बैंकिंग सारथी। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 17 फरवरी का द वोकैब जिसमें हम कवर करेंगे आज की बहुत ही इंपॉर्टेंट वोकैबलरीज। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला वर्ड है लिगिटिमाइज। लिगिटिमाइज क्या होता है? ये एक वर्ब है जिसका मतलब होता है टू मेक समथिंग लीगल और ऑफिशियल दैट हैड नॉट बीन बिफोर। यानी कोई भी चीज़ को लीगल बना देना, ऑफिशियल बना देना जो कि पहले नहीं था, उसे हम कहते हैं लिगिटिमाइज। ठीक है। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? वैलिडेट या सैंक्शन। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? आउटलॉ। याद करने की ट्रिक देखिए, किसी लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने के लिए लिगिटिमाइज किया जाता है। यानी अगर आप चाहते हो कोई लैंग्वेज ऑफिशियल लैंग्वेज बन जाए तो आपको उसे क्या करना पड़ेगा? पहले लीगल बनाना पड़ेगा, है ना। तो किसी लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने के लिए लिगिटिमाइज करना पड़ेगा, यानी कि उसे लीगल बनाना पड़ेगा। तो इस ट्रिक से आपको ये वर्ड याद रहेगी। एग्जाम्पल देखिए, द अटेम्प्ट टू लिगिटिमाइज द एक्ट काउज्ड वाइड स्प्रेड ओपोजिशन। यानी जो कोशिश की गई कि उस एक्ट को लिगिटिमाइज किया जाए यानी लीगल किया जाए, तो उससे क्या हुआ? बहुत ही ज़्यादा ओपोजिशन फेस करना पड़ा उस चीज़ को। ठीक है, उस अटेम्प्ट को बहुत ज़्यादा ओपोजिशन फेस करना पड़ा, विद्रोह फेस करना पड़ा। तो यहाँ पर हमने देखा कि इस वर्ड को हम सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है ब्रेजन। ब्रेजन क्या होता है? ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है बोल्ड एंड विदाउट सेम। यानी कि बहुत ही ज़्यादा बोल्ड होना और सेम ना करना, यानी शर्म ना करना, तो उसे हम कहते हैं ब्रेजन। सिनोनिम्स देखिए, सेमलेस या इम्प्यूडेंट। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? टिमिड या शाय। याद करने की ट्रिक देखिए, बाल्ड लुक में भी वो ब्रेजन है। यानी बाल्ड लुक यानी उसके सर पे बाल नहीं है, वो टकला है, ठीक है, फिर भी वो क्या है? ब्रेजन है। यानी उसे इस बात की कोई शर्म नहीं है, वो बोल्ड है और विदाउट सेम है। ठीक है, तो इस ट्रिक से आपको ये वर्ड याद रहेगी। एग्जाम्पल देखिए, देयर वर इंस्टेंसेस ऑफ ब्रेजन चीटिंग इन द एग्जाम्स। एग्ज़ाम में देखा गया कि बहुत सारे इंस्टेंसेस ऐसे वाक़या हुए जिसमें ब्रेजन तरीके से चीटिंग हो रही थी, एकदम बिना किसी शर्म के चीटिंग हो रही थी एग्ज़ाम में। तो इस तरह के वाक़या इंस्टेंसेस देखे गए। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखा कि इस वर्ड को हम सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे। मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है स्कम्प। स्कम्प क्या होता है? ये एक वर्ब है जिसका मतलब होता है फेल टू रेसिस्ट प्रेशर, टेम्पटेशन और सम अदर नेगेटिव फोर्स। यानी कोई भी प्रेशर है, कोई टेम्पटेशन है, ठीक है, या कोई भी नेगेटिव फोर्स है, कोई भी नेगेटिव चीज़ है, उसे रेसिस्ट करना, उसे अवॉइड ना कर पाना क्या कहलाता है? स्कम्प। ठीक है। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? सरेंडर या कैपिटुलेट। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? रेसिस्ट या कॉन्कर। याद करने की ट्रिक देखिए, सीनियर के दिए टास्क को स्कम्प करना पड़ता है। यानी सीनियर्स के द्वारा जो टास्क दिया जाता है उसे हम रेसिस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, हम फेल हो जाते हैं उस प्रेशर को रेसिस्ट करने में, तो सीनियर के दिए गए टास्क को स्कम्प करना पड़ता है, यानी कि उसे फेल हो जाता है रेसिस्ट करने में, वो प्रेशर हमें झेलना ही पड़ता है। ठीक। एग्जाम्पल देखिए, इवन दो माई नी इज एकिंग आई विल नॉट स्कम टू द पेन। ऐसा है कि हालांकि मेरा नी एक कर रहा है यानी दर्द हो रहा है, फिर भी पेन के प्रति हमें स्कम नहीं करना है, यानी उसके प्रति सरेंडर नहीं करना, झुकना नहीं है। ठीक है, अपना काम करते रहना है। तो यहाँ पे हमने देखा कि इस वर्ड को हम सेंटेंस में कैसे यूज़ किए। मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है इनगल्फ। इनगल्फ क्या होता है? ये एक वर्ब है जिसका मतलब होता है पावरफुली अफेक्ट समवन। यानी कि किसी को अफेक्ट करना, किसी पे प्रभाव डालना बहुत ही पावरफुली तरीके से, उसे हम कहते हैं इनगल्फ करना। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? इनंडेट या डिलज। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? ओवरवेल्म या नेगलेक्ट। याद करने की ट्रिक देखिए, गल्फ़ कंट्रीज़ के लोग ट्रेड में इनगल्फ करते हैं। यानी गल्फ़ कंट्रीज़ के लोग ट्रेड में अपना बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रखते हैं, अफेक्ट करते हैं, तो गल्फ़ कंट्री के लोग ट्रेड में इनगल्फ करते हैं। तो इस ट्रिक से आपको ये वर्ड याद रहेगी। एग्जाम्पल देखिए, द वार इज़ थ्रेटनिंग टू इनगल्फ द एंटायर रीजन। वार से ऐसा लग रहा है, ऐसा डर फैल रहा है कि वो क्या करेगा? पूरे ही इंटायर रीजन पे, पूरे ही क्षेत्र में अपना प्रभाव डालेगा, इफेक्ट डालेगा। तो यहाँ पर हम देखा कि इस वर्ड को हम सेंटेंस में कैसे यूज़ कर सकते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है गेन ग्राउंड। गेन ग्राउंड एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है बिकम मोर पॉपुलर और एक्सेप्टेड। यानी कि आप बहुत ज़्यादा लोग आपको एक्सेप्ट करने लगते हैं, आप पॉपुलर हो जाते हो, उसे हम कहते हैं गेन ग्राउंड करना। ठीक है। सिनोनिम्स देखिए, एडवांस या प्रोसीड। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? रेट्रोग्रेस या स्टैग्नेंट। याद करने की ट्रिक देखिए, क्रिकेट ग्राउंड में विराट कोहली ने गेन ग्राउंड किया है। यानी क्रिकेट ग्राउंड पे विराट कोहली क्या हो गया? बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया है और लोगों के द्वारा
एक्सेप्टेड है ना। तो इस ट्रिक से आपको ये वर्ड, ये फ्रेजल वर्ब याद रहेगी। एग्जाम्पल देखिए, द मूवमेंट रैपिडली गेन ग्राउंड, जो ये मूवमेंट था, जो आंदोलन था, वो बहुत ही ज़्यादा गेन ग्राउंड किया, यानी कि पॉपुलर हो गया। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ आपको सारे के सारे वर्ड्स अच्छे लगे होंगे, सारी के सारी ट्रिक्स आपको हेल्पफुल लग रही होगी। अगर वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सो दिस फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।